सोनो बिहार के नाम से मनीष कश्यप और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के बीच आपसी खटपट चल रहा है। यानी कहो आपसी बयानबाजी चल रहा है। हम आपको बतलाते हैं 2024 का चुनाव था उस समय मनीष कश्यप बेतिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव का अभी नामांकन भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही मनीष कश्यप नकार दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे क्या कारण था हम आपको बताएंगे। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर आए थे और मनीष कश्यप को बुलाए और किसी तरह बीजेपी में शामिल करवा दिए। वो मनीष कश्यप जो चुनाव लड़ रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, जनता को बता रहे थे कि यहाँ के जो सांसद संजय जायसवाल हैं जो काम नहीं करते हैं, अगर हम जीतते हैं तो हम काम करेंगे। यहाँ तक ये भी बोलते थे कि हम किसी भी पार्टी में 5 साल तक नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली से मनोज तिवारी आते हैं और मनीष कश्यप से मिलते हैं और बात करते हैं और बीजेपी से सदस्यता दिलवा देते हैं। और मनीष कश्यप आनन फानन में वो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेते हैं। बीजेपी उनको विधायकी का टिकट देने का वादा किया हो या विधान पार्षद का टिकट देने का वादा किया हो, लेकिन अभी मनीष कश्यप का जो अभी का हालात है, अभी का सिचुएशन है, वो बीजेपी से रिश्ता बिगड़ा सा दिख रहा है। जो मनीष कश्यप चुनाव 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार से सवाल पूछते थे, बिहार के हितों के लिए वो सवाल उठाते थे, गलत होने पर केंद्र सरकार के को भी घेर लिया करते थे। लेकिन वहीं मनीष कश्यप नीतीश कुमार को बिहार के बारे में और कहे हम आपको केंद्र के सभी कार्यों को सही बतलाते हैं। ऐसा कैसा हुआ हम बतलाते हैं। मनीष कश्यप वो हैं जिनको बेतिया के जनता ने दूध से नहलाया था और बेतिया के लोग उन पर विश्वास करते थे और जाते थे तो कहते थे कि हम यहाँ के गरीब मजदूर और जो असहाय है, यहाँ रोड नहीं बने हैं, इत्यादि विकास नहीं हुआ है, तो हम यहाँ विकास करेंगे। जनता विश्वास किया और मनीष कश्यप पर अपना विश्वास करके भरोसा किया। लेकिन मनीष कश्यप क्या किया? जनता के साथ धोखा किया। लेकिन आज मनीष कश्यप के आपको भी पता होगा कि मनीष कश्यप का फेसबुक अकाउंट कोई हैक कर लिया है। तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारा कोई फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया है। इसमें बीजेपी का कोई चिंता नहीं है। बीजेपी कोई पूछने नहीं आया कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक किया गया है नहीं किया गया है। अगर बीजेपी चाहता तो 2 दिन में रिकवर कर देता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मनीष कश्यप कह रहे हैं। ये भी कहा, आप थोड़ा ज़रा सोचिए कि ये भी हो सकता है बीजेपी से या बीजेपी में शामिल होने से मनीष कश्यप को कोई फ़ायदा नहीं, या मनीष कश्यप को केवल यूज किया गया। जिस समय चुनावी 2024 का चुनाव में लड़ने को तैयार थे मनीष कश्यप नहीं लड़ने के लिए लोगों से बोले कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करते थे। कभी उनको देखते कि दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के भाषण में, तो कभी बिहार में देखा जाता था बीजेपी के यहाँ के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और मनोज तिवारी इत्यादि बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ उनको देखा जाता था और ब्लॉग भी बनाते थे बड़े खुशी से। और उस समय एकदम तारीफ में उतर गए थे। पहले जब चुनाव 2024 के पहले जब वो पत्रकारिता करते थे, उस समय कहते थे कि बिहार में ये नहीं है, वो नहीं है, डिश नहीं है, डैट नहीं। लेकिन जब बीजेपी में शामिल हुए उनको सब विकास दिखने लगा। वो बोलते थे कि क्या नहीं हुआ है बिहार में। मतलब उनका रंग बदला सा लग रहा है। यानी कहे हम आपको
बीजेपी के साथ आज जो मनीष कश्यप बीजेपी धोखा दिया या मनीष कश्यप बीजेपी को धोखा दिया, ये तो दोनों का आपसी का बात है। लेकिन हम आपको बता दें कि जनता के बीच मनीष कश्यप जाते थे, जनता ही तो था। मनीष कश्यप कहते थे कि हम एक मंथ में 10 लाख कमाते हैं, जनता का ही देन था। लेकिन जनता के साथ वो धोखा किए, जनता का साथ ही धोखा नहीं किए। उनके साथ जितने भी लोग थे, जितने भी उनके लिए लड़ते थे, हम लोग भी वो जेल में गए थे तो हम लोग भी लड़ते थे, उन सब के साथ धोखा किया। सभी को छोड़कर एकदम अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए बीजेपी में शामिल हुआ। जब बीजेपी लात मारा है तो मनीष कश्यप को लग रहा है कि धोखा का दर्द क्या होता है, और सभी के साथ चिक 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 कर कह रहे हैं, जाकर कह रहे हैं कि हम अब बिहार के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, बिहार के लिए लड़ेंगे। लेकिन उस समय आप किसी पार्टी का गुलाम बन चुके थे। किसी पार्टी में शामिल होना अच्छा या बुरा हम नहीं कह सकते हैं। आप हो सकते हैं, सभी पार्टी, कोई पार्टी गलत नहीं होता है। किसी भी आरजेडी में, जदयू में या बीजेपी में किसी भी शामिल होने पर कोई गलत नहीं होता है। लेकिन गलत ये होता है कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय बोल रहे थे आप कि हम 5 साल तक किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप शामिल हो गए। 5 साल क्या, 1 मंथ भी नहीं लगा आपको, शामिल हो गए अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। तो वहीं मनोज तिवारी के साथ खटपट चल रहा था। जब वो 2024 का जब चुनाव संपन्न हुआ और जब रिजल्ट आया, मनोज तिवारी तो दिल्ली का सांसद बन गए। जब बनते, मनीष कश्यप का वापसी बिहार में हुआ। लेकिन जब बिहार में हुआ तो बिहार के बीजेपी के नेताओं के साथ इनका उठना बैठना नहीं था, इनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ तक भी चाहे कि हम का सदस्य बना दिया जाए या विधानसभा का परिषद में कहीं जगह दिया जाए, लेकिन इनको कुछ नहीं दिया गया। मनीष कश्यप उनका नाम है जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। यहाँ तक उनको लगा कि हमको बीजेपी राज्यसभा का सांसद बना देगा और हम राज्यसभा का सांसद बन जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया। तो फिर हारता क्या नहीं करता, फिर माफ़ी मांगते जनता से कि फिर हमें माफ़ कर दीजिए, हम फिर बिहार के जनता के लिए लड़ेंगे और बिहार के जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन जो बिहार के जनता के साथ धोखा दिए उसका क्या। बाकी आप इस सारे विषयों पर आप क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप फिर पलटी ना मारेंगे? इस सारे विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी आप देख रहे हैं क्रांति एस न्यूज़, शशिभूषण कुशवाहा के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।